पिछली कड़ियों में हमने जो हेस्टल के केस का जिक्र मैंने किया और जिस अनुकूलन केंद्र का जिक्र मैंने किया, इस स्थिति से, उस अनुकूलन केंद्र से और अपने मार्गदर्शक से मुलाकात की स्थिति से हर आत्मा गुजरती है। हर आत्मा, ये प्रथम चरण है जो हर आत्मा के साथ एक समान प्रक्रिया है। उस अनुकूलन केंद्र से गुजरना और अपने मार्गदर्शक के साथ बैठकर अपने जो पिछला जीवन जी के आए हैं उस पर चर्चा करना, ये इस स्थिति से हर आत्मा गुजरती है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा पड़ाव आता है। उस पड़ाव को आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने उसे यहाँ पर पारगमन नाम दिया है। आप इन नामों के फेर में ना पड़िएगा, ये सिर्फ बात को एक्सप्लेन करने के लिए दिए जाते हैं। तो ये एक इस तरह का क्षेत्र है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कि कोई महानगर और उस महानगर का एक हवाई अड्डा जहां पर यात्रीगण हैं और वो यात्रीगण अब यहां पर इकट्ठे हैं, लेकिन यहां से वो अलग अलग फ्लाइट पकड़ेंगे। कोई जापान की पकड़ेगा, कोई इंग्लैंड की पकड़ेगा, कोई अमेरिका की पकड़ेगा, यहां से सबकी फ्लाइट अलग हो जाएंगी। बस इस क्षेत्र को आप कुछ ऐसा ही क्षेत्र समझ लीजिए। पहली सीढ़ी सबके लिए समान थी, मार्गदर्शक से मुलाकात समान थी, उस अनुकूलन केंद्र से गुजरकर सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भरना समान था। अब समानता नहीं है, लेकिन यहां तक भी समानता है, यहां तक भी हर आत्मा पहुंचेगी। ये इसे आप मंच क्षेत्र कह लीजिए, इसे आप कुछ भी कह लीजिए। ये एक स्थान है जहां हर आत्मा एकत्र होती है, यहां तक भी हर आत्मा पहुंचती है। कुछ आत्माएं यहां पर अपने मार्गदर्शकों के साथ पहुंचती हैं और कुछ उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा निर्देश दे रही है और वो खींची सी चली जा रही हैं इस क्षेत्र की ओर, इस तरह की उन्हें फीलिंग होती है। ये आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो अपने मार्गदर्शक के साथ इस स्थान पर जाती है या एक अदृश्य शक्ति के दिशा निर्देश के साथ उस स्थान तक जाती है, लेकिन जाती सभी हैं। अब इसे आप टर्मिनल कह लीजिए। यहां तक पहुंचने पर हर आत्मा जैसा अपना पिछला जीवन जी के आई होती है, उस अनुरूप वो भावनाएं अपने अंदर महसूस करती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर होती तो असंख्य आत्माएं हैं, लेकिन यहां भीड़ भाड़ नहीं होती। कुछ ने इस स्थान को ऐसे बयां किया है कि जैसे वो एक विशाल बादल में है, एक विशाल बादल ने अपनी भुजाओं में उन्हें लिया हुआ है और वो इस मैदान की ओर पहुंच रहे हैं। इस तरीके से भी, क्योंकि वर्णन आप किसी भी जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपके जो आत्मा की स्थिति है, आत्मा की परिपक्वता की स्थिति है, उस पर भी निर्भर करता है। और यहाँ आत्माएं बहुत आश्चर्यचकित भी महसूस करती हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद के इस शाश्वत जगत को देखना, ये इस बात को स्पष्ट महसूस करना कि मृत्यु के बाद के उस दुनिया को महसूस करना, उसके बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी मृत्यु नहीं है, इस चीज को महसूस करना। और यहीं पर आत्माओं को ये भी स्पष्ट महसूस होता है कि जब ये शाश्वत जगत है तो यकीनन हमारा रचनाकार, हम उस रचनाकार को परमपिता परमेश्वर, हमारा प्यारा ईश्वर, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जिस भी नाम से हम पुकारते हैं वो सुप्रीम पावर, शायद उसका बिंदु भी यहीं कहीं आसपास है, ऐसा भी महसूस करती हैं आत्माएं। अब इस स्थान का वर्णन किस तरीके से किया गया है? कुछ लोगों ने इसे एक पूरी तरह से खुले आसमान की तरह देखा है, और एक बहुत चमकीला खुला आसमान, ऐसे जैसे एक गहरा अंतरिक्ष, इस तरह का एक स्थान, लेकिन चमक लिए हुए, लेकिन रोशनी लिए हुए। और यहाँ पर जो ये जो टर्मिनल कह लीजिए, ये जो स्थान है, यहाँ पर जो आत्माओं का जमावाड़ा है, ये ऐसे लगता है जैसे सितारे चमक रहे हों, जैसे करोड़ों सितारे हैं और उनसे रोशनी निकल रही है। इस तरह से महसूस होती हैं वहां पर आत्माएं उस स्थान पर। ये जो स्थान है, यहाँ पर आत्माओं की चमक ऐसे प्रतीत होती है, ये जो आत्माओं का जमावाड़ा है, ये जो चमकीली सितारों से सजा एक स्थान हो, ऐसे लगता है। किसी की रोशनी बहुत तेज है, बहुत खूबसूरत तेज रोशनी वाली चमक है, किसी की चमक थोड़ी कम है, लेकिन
हर तरफ एक चमकीली रोशनी सी महसूस होती है। और एक चीज जो यहाँ पर हर आत्मा महसूस करती है वो ये कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें हमेशा दिशा निर्देश करती रहती है, उन्हें दिशा निर्देश मिलते रहते हैं और जैसे वो खींचे चले जाते हैं उस स्थान पर, उस स्थान में जो भी उनको कार्य करना होता है वो खींचे चले जाते हैं। एक शक्ति है जो उन्हें दिशा निर्देश दे रही है, मतलब कोई नहीं है लेकिन कोई उनके साथ है, इस तरह की एक फीलिंग। और कुछ एक ने तो यहाँ पर स्पष्ट अपने मार्गदर्शक के साथ होने का भी जिक्र किया है, लेकिन अधिकतर आत्माएं यहाँ पर उस अदृश्य शक्ति द्वारा दिशा निर्देश किए जाने की ही फीलिंग को महसूस करती हैं। और इस स्थान को आप विशुद्ध विचारों का स्थान कह सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे यहाँ विचार रूप ले रहे हैं। और ये एक ऐसा स्थान है जैसे कुछ आत्माएं तो अपने प्रियजनों से आत्मालोक के द्वार पर ही मिल लेती हैं, लेकिन सभी से नहीं मिलती और सभी नहीं मिलते। तो वो आत्माएं जो अपने प्रियजनों से नहीं मिली हैं वो इस स्थान पर अपने प्रियजन से मिलती हैं। अधिकतर आत्माएं इस स्थान पर लगभग अपने सभी प्रियजनों से मिलती हैं जिनसे भी वो मिलने की आशा रखती हैं। और यहाँ पर मुलाकात किस तरह से होती है? यहाँ पर सिर्फ उस मुलाकात का विचार मात्र करना होता है कि हम मुलाकात चाहते हैं और मुलाकात होती है। और जब इस तरह का एक भाव क्रिएट होता है तो जो आपके प्रियजन की आत्मा है जिससे आप मिलने की इच्छा रख रहे हैं उसकी छवि आपके मन में उभर जाती है। और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक खूबसूरत सफेद रोशनी से भरा सितारा, वो आपका प्रियजन उस रूप में एक ऊर्जामय आकृति के रूप में आपसे मिल रहा है और आप भी उसी रूप में हैं, जैसे दो सितारे मिल रहे हैं, कुछ ऐसा। अब ये जो स्थान है यहाँ पर जो यात्रा के तरीके हैं, जो रास्ते हैं, जो मंजिल है जिसका वर्णन मैं आगे आने वाली कड़ियों में करूंगी, इसमें तो समानता है। यहाँ तक लगभग हर आत्मा के एक्सपीरियंस में समानता है, लेकिन इसके बाद अब वो रास्ते में क्या क्या देखेंगी उसमें समानता नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति का एक अलग व्यक्तिगत अनुभव है। मैं अगले वीडियो में एक ऐसे माध्यम के केस का जिक्र करूंगी जिसने बहुत डिटेल में इस स्थान का जिक्र किया है। इस केस को मैं आगे आने वाली कड़ियों में लूंगी, लेकिन यहाँ तक सबका एक्सपीरियंस लगभग समान है। ये वो एक स्थान है जहाँ पर आप अपने सभी प्रियजनों से, चाहे वो आपके पूर्व जन्मों के प्रियजन हो या इस जन्म के प्रियजन हो, जिसका भी आप अपने मन में विचार करते हैं कि आप मुलाकात चाहते हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद फिर अलग अलग यात्राएं शुरू होती हैं। वो यात्राएं कैसी हैं, क्या हैं, ये मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगी। आप सभी पाए परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पाए परमात्म सौंदर्य। पिछली कड़ियों में हमने जो हेस्टल के केस का जिक्र मैंने किया और जिस अनुकूलन केंद्र का जिक्र मैंने किया, इस स्थिति से, उस अनुकूलन केंद्र से और अपने मार्गदर्शक से मुलाकात